राम राम दोस्तों, सुपरदारी सीता दुबे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए, आज मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये कहानी बहुत अच्छी है। आशा करती हूँ कि आप लोग इस कहानी को सुनेंगे और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी ऐसी है, कहानी एक गांव की है। गांव में एक बुजुर्ग इंसान जो है वो राजा के पास जाता है और राजा से याचना करता है। बोलता है, राजा जी मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। राजा बोलता है, ऐसा क्या हो गया है, आपकी क्या सहायता करूं? वो बुजुर्ग बोलता है कि मैं, मेरा पड़ोसी जो है वो मेरी बकरियों को चुरा लिया है, तो आप मेरी वो बकरियों को दिलवा दीजिए। राजा बोलता है, राजा क्या है कि वो अपने बुद्धिमानी के लिए बहुत प्रसिद्ध रहता है। तो राजा बोलता है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आपके पड़ोसी ही आपकी बकरी को चुरा लिया है? तो बोलता है कि नहीं राजा साहब, मैं जानता हूँ मेरा पड़ोसी ही मेरी बकरियों को चुरा लिया है और अब मुझे नहीं दे रहा है, तो आप दिलवा दीजिए। तो अब वो राजा साहब जो है वो पड़ोसी से पूछते हैं, पड़ोसी तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? पड़ोसी बोलता है, नहीं राजा साहब, मैंने इसकी बकरी नहीं चुराई है। मेरे पास तो खुद बहुत सारी बकरियां हैं। अब उनमें इसको लग रहा है कि इसकी बकरी मेरे पास है, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसी अलग बकरी है नहीं जो इसकी हो। तो राजा बोलता है, अच्छा ऐसी बात है तो फिर एक काम करो कि मैं फैसला तब सुनाऊंगा जब तुम लोग मेरे इस प्रश्न का उत्तर लेके आओगे, तब मैं फैसला सुनाऊंगा। बुजुर्ग जो है वो गिड़गिड़ाते रहता है। तब राजा जो है वो ऐसा ही बोलता है कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर लेके आओगे तो मैं तुम लोग को फैसला सुनाऊंगा, और जब तक तुम लोग को इस प्रश्न का उत्तर ना मिले तो मेरे दरबार में मत आना, अपने घर में ही रहना। अब उन लोग दोनों मुंडी हिला देते हैं। राजा बोलता है कि तुम लोग जब तक के ये ना बता पाओ कि दुनिया में सबसे तेज क्या है, तो उस जब तक इस प्रश्न का उत्तर ना मिले तब तक तुम लोग राज दरबार मत आना। दोनों मुंडी हिलाते हैं और घर चले जाते हैं। अब घर चले जाते हैं और जो बुजुर्ग रहता है उसकी तो बकरी चोरी हुई रहती है, वो बहुत दुखी रहता है। वो ऐसी दुखी होके और अपने घर जाता है और जाके और थोड़ा नर्वस टाइप का अपने घर में बैठता है। तो उसकी जो एक बेटी रहती है बहुत सुंदर और बहुत बुद्धिमान रहती है। तो वो उसकी बेटी पूछती है कि क्या हुआ पिताजी? तो बुजुर्ग इंसान अपनी बेटी को सारी बात बता दिए। जब वो सारी बात राजा की बताए तो बुजुर्ग की बेटी जो है वो अपने पिताजी के कान में कुछ फुसफुसाई और वो बुजुर्ग खुश हो गए। और दूसरे दिन बुजुर्ग जो है वो राज दरबार पहुंच गए। जब राज दरबार पहुंच गए तो राजा जब उस बुजुर्ग को देखे तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि राजा को खुद भी उस प्रश्न का उत्तर शायद नहीं मालूम था। तो वो राजा भौचक्के रह गए कि अरे ये तो कल प्रश्न दिया, आज ये पहुंच गया। तो राजा जो है वो बुजुर्ग से पूछते हैं कि क्या आपको इस प्रश्न जो मैं प्रश्न दिया था उसका उत्तर मिल गया है? बुजुर्ग बोलता है, हाँ राजा साहब, मैं मुझे उसका उत्तर मालूम है और कोई बहुत ज़्यादा कठिन वो सवाल नहीं था, मेरे को उसका उत्तर मालूम है। तो राजा साहब पूछते हैं कि बताओ क्या है उसका उत्तर? बुजुर्ग बोलता है कि समय राजा साहब, समय। समय हमारे हाथ में नहीं रहता, समय हमारे अनुसार नहीं चलता, समय दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज चलता है। हम कितना भी उसको रोकना चाहें वो रुक नहीं सकता, इसलिए समय सबसे ज़्यादा तेज है। राजा बोलता है कि अच्छा एक बात बताओ कि इस उत्तर को तुमको बताया कौन? बुजुर्ग बोलता है, कोई नहीं राजा साहब, ये तो मेरे मन में आया, मैं अपने मन से बता रहा हूँ, ये मेरी वाणी है। राजा बोलता है कि नहीं, तुम सच सच बताओ, क्योंकि अगर तुम सच नहीं बताओगे तो तुमको सजा भी मिल सकता है। बुजुर्ग फिर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और सच बोल देता है। बोलता है कि मेरी बेटी। अब वो जब बोलता है कि मेरी बेटी, बताता है कि मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है, मेरी बेटी ने ही इस उत्तर को बताया है। राजा बोलता है उसको बुलाओ। अब वो राजा के दरबार में बुजुर्ग की बेटी को लाया जाता है। लाते हैं तो राजा उसकी बेटी को देख के एकदम, मतलब वो हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, क्योंकि उसकी बेटी बहुत सुंदर रहती है।
अब राजा को लगता है कि ये इतनी सुंदर भी है, बुद्धिमान भी है, तो मैं अगर इससे शादी कर लेता हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो बूढ़े इंसान की बेटी को बोलता है कि देखो तुम क्या मुझसे शादी करना चाहोगी? तो वो बुजुर्ग की बेटी जो है वो बोलती है कि राजा साहब आप ऐसा बोल के मेरे को सम्मान ही दे रहे हैं, ऐसा बोलती है और मुस्कुरा देती है। अब उसके बाद वो राजा साहब जो हैं वो उसको बोलते हैं कि देखो शादी मेरे से करने के बाद इस घर का सारा चीज़ तुम्हारा है और तुम जो चाहो वो कर सकती हो, तुम्हारे लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हाँ, तुम मतलब मेरे किसी काम के बीच में नहीं बोलोगी, बस एक ही शर्त है। क्योंकि राजा को अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद था और उनको अपने अक्लमंदी पे थोड़ा ज़्यादा वो था कि उनको लगता था कि लोग मेरे को अक्लमंद समझते हैं, तो वो अपने अक्लमंदी को कम नहीं करना चाहते थे। इसलिए वो बूढ़े की बेटी को बोलते हैं कि तुम मेरे किसी प्रश्न के बीच में कोई अगर मेरे पास आए कोई प्रश्न लेके, उस बीच में तुम कुछ नहीं बोलोगी, बस यही एक शर्त है। तो वो मुंडी हिला देती है, मुस्कुरा देती है। अब वो दोनों का शादी हो जाता है, राजा रानी बड़े प्रेम से रहने लगते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि 2 लड़के अपने भेड़ियों के लिए लड़ते हुए राज दरबार में आते हैं। अब राजा हर समय अपना प्रश्न उत्तरी चलते रहता है, रानी को कोई दिक्कत नहीं रहता है, हर समय सुनते रहती है। लेकिन उस दिन क्या होता है कि वो 2 लड़के जो है भेड़ियों के अपनी भेड़ियों के लिए लड़ते हुए आते हैं राज दरबार में। अब राज दरबार में आते हैं और राजा साहब के पास बोलते हैं कि भाई वो जिसका भेड़ी दूसरा लड़का लिया रहता है, वो जिसका भेड़ी चोरी हुआ रहता है, वो बोलता है मेरा भेड़ी ये लड़का चुरा लिया है। राजा इस बात का फैसला करने के लिए उन दोनों को बोलते हैं कि देखो तुम लोग कल मतलब तुम लोग जब इस प्रश्न का हल लेके आओगे ना तो मैं उत्तर बताऊंगा। तो वो राजा साहब जो हैं वैसा बोलते हैं। अब वो लड़कों को काम सौंप देते हैं, ये काम पूरा करके लाओगे तब आना मेरे पास। अब रानी जो है ना वो देखते रहती है सब बात और सुनते रहती है। अब वो देखती है कि वो जिसका भेड़ वास्तव में चोरी हुआ है वो लड़का बहुत परेशान है। अब वो परेशान देख के ना वो सह नहीं पाती है और उससे पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो? तो लड़का बोलता है कि क्या बताऊँ रानी साहिबा, राजा साहब ऐसा कठिन काम दे दिए हैं कि उस काम को मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे और ये काम नहीं होगा तब तक मेरे भेड़ मेरे को नहीं मिलेंगे। ये बहुत कठिन काम है। वो पूछती है रानी क्या है ऐसा कठिन काम? तो बोले कि राजा साहब ना अंडा दिए हैं और बोले हैं कि जब इस अंडे से कल चूजा निकल जाए तो तुम लेके आना, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि भेड़ मतलब तुम्हारे उसका हल बताऊंगा, जो समस्या तुम लेके आए हो उस समस्या का हल। तो रानी को बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो राजा तो एक ही चीज बोला था कि तुम मेरे इस राज दरबार में प्रश्नों के बीच में नहीं आओगी, एक ही चीज़ के लिए मना किया था। लेकिन अब वो रानी से रहा नहीं गया। वो बोली कि ठीक है तुम एक काम करो, ये चावल लो और ये चावल लेके जाओ और राजा को दे के और बोलना राजा साहब इसको आज के आज बो दो ताकि कल मैं जब उस अंडे से निकला हुआ चूजा लेके आऊँ बच्चा, तो उसको खिलाने के लिए नरम नरम चावल उसको मिल जाए। अब वो लड़का खुश हो जाता है और खुशी-खुशी उस चावल को लेके जाता है राजा के पास और राजा के पास जाके ऐसे ही बोलता है, राजा साहब ये चावल आप बो दीजिए आज के आज ताकि कल मेरे चूजे जो आएँगे, उस अंडे से जो बच्चा निकलेगा उसको लेके आऊँगा तो उसको खिलाने के काम आएगा। राजा बोलता है तुम सच-सच बताओ कि तुमको ये इसका उत्तर मिला कहाँ से और तुमको ये चावल किसने दिया? तो वो लड़का बोलता है कोई नहीं, मैं तो खुद मुझे स्वयं पता चल गया, मैं स्वयं बोल रहा हूँ, मेरी वाणी है। राजा बोलता है तुम्हारी वाणी तो नहीं है, तुम सच-सच बताओ वरना तुमको सज़ा में कुछ भी सज़ा मिल सकता है। लड़का डर जाता है और चिल्ला के बोलता है कि रानी साहिबा ने मुझे ये रास्ता बताया है। अब वो राजा जो है उसके बात को सुन के दुखी क्रोध आ जाता है राजा को कि मैं एक ही चीज़ के लिए मना किया था और वो भी वो कर दी। और वो मना करते समय बोलता है राजा कि अगर तुम मेरे इस बात को काटोगी तो तुमको मैं तुम्हारे पिता के घर पहुंचा दूंगा। वो
उतना जानने के बाद भी आज वो मेरी बात को काट दी है, ऐसा करके ना राजा क्रोधित होता है और रानी के पास जाता है और बोलता है कि तुमने आज बड़ी बड़ी गलती की है। तुमको मैंने एक ही चीज़ के लिए मना किया था और तुम वो काम आज मेरे बात को काट दिया और मेरे काम के बीच में आ गई और मेरे राज दरबार के सवाल जवाब के बीच में तुम आके और ये बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम अपने पिता के घर चली जाओ। और रानी जो है वो बोलती है कि ठीक है, मैं अपने पिता के घर जाने से पहले एक आखिरी बार आपको खाना बना के खिलाना चाहती हूँ। अब राजा बोलता है ठीक है, तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करता हूँ, तुम आज खाना बना के और मेरे को बना सकती हो, उसके बाद लेकिन चले जाना अपने पिता के घर, आज रात नहीं रुकोगी यहाँ। तो वो रानी जो है वो क्या करती है, खाना बनाती है और उस खाना में शराब मिला मिला के राजा को खूब खिला देती है और वो राजा जो है वो नशे में धुत हो जाता है और सो जाता है। फिर रानी क्या करती है, अपने परिवारजनों की सहायता से उस राजा को भी अपने मायके अपने पिता के घर लेके चली जाती है। अब राजा तो नशे में रहता है, सोया रहता है। जब सुबह उठता है तो गरजते हुए बोलता है मैं यहाँ कैसे, मुझे यहाँ किसने लाया। तो वो उसकी पत्नी सामने आती है और बोलती है कि मैं लेके आई राजा साहब, क्योंकि आपका आदेश था कल कि आज रात तुम राजमहल में नहीं रुकोगी, तो मैं अपने मायके चली आई अपने पिता के घर। और आपका ये भी एक बात कहना था कि तुम अपनी इच्छा मतलब अपनी इच्छा से कोई अपनी पसंद की एक चीज़ लेके जा सकती हो, तो मेरी इच्छा और मेरी पसंद जो है वो आप हैं, इसलिए मैं आपको भी लेके आ गई। तो राजा बोलता है, तो राजा फिर उसका गुस्सा शांत हो जाता है और मुस्कुराता है और बोलता है चलो घर चलो राजभवन। ऐसी समझदार और बुद्धिमान पत्नी और इतनी सुंदर पत्नी को कौन भला छोड़ेगा। चलो अब राजभवन चलते हैं करके खुशी खुशी दोनों राजभवन चले आते हैं। तो दोस्तों आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।